वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, बॉर्डर 2 की डे 1 की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है कि क्या करके गई है ये मूवी डे 1 पर। मतलब कि भाई साहब, मैं बॉर्डर 2 की डे 1 की बॉक्स ऑफिस को डेफिनेटली गदर 2 की भी डे 1 की बॉक्स ऑफिस के साथ कंपेयर करूंगा और एक वो चीज आपको बताऊंगा जो आई थिंक अब मार्केट से खत्म होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, उस सब के बाद भी इस मूवी ने जो ओपनिंग ली है यार, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और जो रिएक्शन, जो रेस्पॉन्स मिल रहा है इस मूवी को पब्लिक की तरफ से, न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से, फ्रेंड सर्कल की तरफ से या फैमिलीज की तरफ से, वो आउटस्टैंडिंग है। या अगर मैं ये बोलूं कि वो अनबिलीवेबल है तो ये गलत नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आइए बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो। जितने भी भाई देख रहे हो, जितने भी सनी पाजी के फैंस भाई साहब वीडियो को देख रहे हैं, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ठोको। सबसे पहले गाइस, मैंने आपको बताया था कि कल नाइट में और शोज को ऐड कर दिया गया। उनकी टाइमिंग सुन लो भाई, रात के 12:45 AM, भाई उसके बाद 100 बोल रहा था, 1:15 AM, 1:20 AM, 1:55 AM, 2:15 AM, 2:45 AM, 3:15 AM, 3:45 AM, ये शोज मुंबई के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अब आपका सवाल होगा कि यार भाई, ऑक्यूपेंसी, जो सबके माइंड में कल सवाल था कि कल मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी कोई ऐसा भी नहीं था कि 50% प्लस हो तो ये नाइट शोज ऐड करें। उस सब के बाद भी मतलब ऑक्यूपेंसी ओके थी ना, तो फिर ये नाइट शोज को क्यों ऐड किया गया। याद रखो, नाइट शोज तब ऐड किए जाते हैं जब भाई साहब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 50-50% प्लस हो, मतलब वो फोड़ करके रख दे। तो मैं आपको बताता हूं ये मूवी को क्या क्या चक्कर है। मतलब कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई साहब। डे 1 पर जितनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स या जितने नंबर ऑफ शोज पर इस मूवी ने लैंड करना था, उतने पे लैंड नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, कल कई जगह पे ये विटनेस करने हुआ कि थिएटर फुल थे, पब्लिक बाय वेट करती रही, यानी कि फुल फ्लैज शोज ओपन ही नहीं किए गए। या आप ये मैं बोलूं, आप लोगों ने सुना होगा ना लिमिटेड एडवांस बुकिंग, तो कल लिमिटेड रिलीज थी। यस मेरा भाई, ये चक्कर था जिस वजह से लोगों ने शोज को ओपन करना ही करना था नाइट में। मींस चक्कर क्या है कि आज डे 2 पर और ज्यादा शोज ओपन है या फुल फ्लेज भाई साहब इस मूवी की रिलीज है, लेकिन कल डे 1 पर इस मूवी की फुल फ्लेज रिलीज नहीं हुई। यही सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स का चक्कर था कि भाई अनिल थड़ानी ने बोल रखा था कि अगर आप लोग टॉक्सिक मूवी को भी 50% शो दोगे तो मैं तब आपको बॉर्डर 2 दूंगा। इस चक्कर में जो थिएटर ऑनर्स थे, एग्जीबिटर्स, उन्होंने कहा भाई कोई टॉक्सिक को 50% शोज वाले चक्कर नहीं है, हम धुरंधर 2 को शोज देंगे। इस सब के बाद भाई साहब डिले होता रहा, डिले होता रहा, और एट द एंड ऑफ द टाइम कंटेंट जो था वो थिएटर ऑनर्स के पास था ही नहीं, शोज कम लगे। खैर, प्रॉब्लम और भी थी जो अभी हमारे पास नहीं है भाई, बहुत सी इनसाइड रिपोर्ट्स होती हैं। ये जो धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक का क्लैश है, ये कोई नॉर्मल क्लैश नहीं है, इससे मूवीज इफेक्ट हो रही हैं बड़ी बुरी तरह से। खैर आगे चलो, नाइट में क्या हो रहा था। कल नाइट में 8 से 9, 8 PM टू 9 PM के बीच में बुक माई शो पर 32,000 टिकट सोल्ड आउट। 9 से 10 के बीच में 29.3 10 से 11 के बीच में 24,000 फिर ड्रॉप हुए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो रेटिंग है भाई साहब 9.5 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 9.5 जो भी है भाई, रेटिंग आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। और याद रखो, ये सारी न्यूट्रल ऑडियंस की रेटिंग है। याद रखना, सनी पाजी के फैंस भी हैं, बट भाई न्यूट्रल ऑडियंस की रेटिंग है। अब चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलो, गदर 2 ने डे 1 पर ट्रेड के अकॉर्डिंग, मेकर्स को छोड़ते हैं ना फिलहाल, ट्रेड के अकॉर्डिंग गदर 2 ने डे 1 पर 40 करोड़ की नेट ओपनिंग ली थी। ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, मेकर्स के अकॉर्डिंग में नहीं जान रहा। ट्रेड के अकॉर्डिंग 40 करोड़ की नेट ओपनिंग। अब याद रखना, गदर 2 को कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट्स थे। याद रखो, जिस ईयर में या जब कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा हो ना
कि मूवीज चलना स्टार्ट हो जाए तो फिर नॉर्मल मूवीज भी भागती हैं। और 2023 एक ऐसा साल था, पठान आई, भागी, उसके बाद सारी मूवीज ने भागना स्टार्ट कर दिया। छोटी छोटी मूवीज भी उस साल बॉक्स ऑफिस करती थी। तो भाई गदर 2 एक बड़ी फिल्म थी, उसी साल आई और देख लो ओपनिंग इसने क्या ठोकी। लेकिन अब बॉर्डर 2 याद रखो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। बड़ी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर ऑनर्स, एग्जीबिटर्स, शोज ना मिलना, ये वाली प्रॉब्लम। अब इसके बाद भाई साहब बॉर्डर 2 ने डे 1 पर क्या किया आइए बताता हूं। सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी। तो भाई बॉर्डर 2 हिंदी 2D वर्जन, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 21%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 28%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 40% और नाइट ऑक्यूपेंसी आई 50%। देखो बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं मूवी की बॉक्स ऑफिस उस लेवल की नहीं होने लगी, ये या वो। मॉर्निंग 21, आफ्टरनून 28, इवनिंग 40 और नाइट 50, मतलब कि मूवी की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आज इसका रेस्पॉन्स आप लोग देखिएगा। मैं अभी इस वीडियो में इसीलिए आज का डाटा नहीं बता रहा क्योंकि अगली वीडियो में आपको इसकी D2 की एडवांस प्लस बॉक्स ऑफिस बताऊंगा। आप बोलोगे कि डे 1 इज नथिंग, डे 1 तो कुछ था ही नहीं भाई। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट चारों को मिला के जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी वो थी 40%। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो भाई दिल्ली एनसीआर में 1500 शोज थे जिसमें ओवरऑल 42% ऑक्यूपेंसी बनी है। ओवरऑल 1500 शोज पे 42% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दिल्ली एनसीआर में, सॉलिड रिस्पॉन्स है भाई। उसके बाद मुंबई 1000 शोज पे 24% ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद में 800 शोज पे 21% की कल ओवरऑल पूरे दिन की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 460 शोज पे 14%, पुणे में 448 शोज पे 25, बेंगलुरु में 318 शोज पे 32, कोलकाता में 300 शोज पे 47 अच्छी ऑक्यूपेंसी थी। बट आते हैं बॉक्स ऑफिस पे। तो मैं गाइस अगर आपको बताऊं तो ट्रेड कहता है कि बॉर्डर 2 ने डे 1 पर लगभग 30 to 31 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये डाटा हमें 35 करोड़ का देखने का मिल सकता है। ट्रेड कहता है 31 करोड़, 31 करोड़ की नेट, जो कि ग्रॉस बन रही है 36 करोड़। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग इजीली अगर 34, मुझे लगता है मेकर्स क्या पता इतना अगर ऊपर ना लेकर गए ना तो हमें 33-34 करोड़ का पोस्टर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ा सा इंक्रीज ही किया तो 35 करोड़ का पोस्टर, नेट पोस्टर, और 40 करोड़ ग्रॉस होगी। ओवरसीज से 5 करोड़, तो भाई साहब ये 45 to 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाती दिख रही है। मे बी ओवरसीज से 10 करोड़ कर जाए क्योंकि भाई नॉर्थ अपना यूके या फिर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया, उनमें बुकिंग अच्छी थी। तो यहां पर अभी जो करंट डाटा है जो ऑलमोस्ट टोटल है उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर 2 ने डे 1 पर ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल नेट की 30 to 31 और मेकर्स के अकॉर्डिंग 35, और वर्ल्ड वाइड भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 40 to 45 और मेकर्स के अकॉर्डिंग 45 to 50 करोड़। तो भाई नॉट बैड। देखो मैं फिर बोल रहा हूं नॉट बैड, उसकी सिंपल रीजन ये है कि कल इस मूवी को एक अच्छी रिलीज नहीं दी गई गाइस। ये चीज को छुपाया जाएगा। आई नो आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे कि शोज को लेकर ये इश्यूज भी थे, क्योंकि ये वो इश्यूज हैं जो हर एक को समझ में नहीं आते हैं और ना ही इनको कोई जानने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट चीज है, दिमाग खराब करने वाली चीज है कि क्या एग्जीबिटर्स का चक्कर होता है, क्या भाई साहब ये थिएटर ऑनर्स का चक्कर होता है, क्या ये शोज का चक्कर होता है, क्या 50% एलोकेशन, क्या 40% एलोकेशन, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो भाई साहब सिंपल बात ये है कि कल इस मूवी को वैसी रिलीज नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी अगर ये मूवी इतनी ओपनिंग ले रही है तो मैं इतना बोल सकता हूं कि इस साल 2026 की बॉलीवुड की ये बड़ी ओपनिंग है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। अब जो लोग भाई साहब, मैं कल भी देख रहा था, कह रहे थे कि यार इस मूवी का बजट तो 250 करोड़ से 300 करोड़ है, तो डे 1 पर अगर ये इतना कमा रही है, मतलब 35 करोड़ के अराउंड, तो ये बजट रिकवर कर पाएगी। भाई कोई टेंशन ही नहीं है। आज है सैटरडे तबाही, कल संडे तबाही, परसों मंडे पर क्या होने वाला है भाई। तो मतलब मुझे बजट का लगता है कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा इजीली रिकवर होगा। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।